कोई जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है अभी? परेशानियां तो बहुत सारी हैं। लोगों के सवाल जैसे अजीब अजीब वो जातियात पे चले जाते हैं, उन सवालों से बड़ी तकलीफ होती है। अभी मैं आपका वो प्रोग्राम देख रहा था तो आपने काफी गुस्सा किया उसके ऊपर। फिर उनको हमने मना भी किया था, मेरे सेक्रेटरी हैं कि आपने ने ऐसे सवालात नहीं करने। मुझे फैमिलियां देखती है, पूरी पूरी फैमिली बैठ के मेरे इंटरव्यूज मेरे सॉन्ग्स देखती हैं। चलिए वैसे बता दे, वैसे इंसान को होता ही है ये वो। क्यों जानना चाह रहे थे आप? अलग चीज दिखाना चाह रहे थे कि उसमें उनको व्यूज आए, ये वो ऐसे किसी को जातियात पे आप चले गए हो। सुहेल बड़ा सामने आवे ना, सिर इट मार के तो सिर फाड़ दी। औरतें कह रही हैं कि तुमने बंद कर देना था कैमरा। मैं तो उस टाइम नींद में थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी। वो कह रही कैमरा बंद करवा देना सी। लेकिन कुछ लोग हैं जो कीड़े निकालने जिनकी आदत होती है ना, काशान राजपूत से वो भी महक मलिक। अब देखे ना, वो इतने बड़े सहाफी बनते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सही सी होनी चाहिए ना, जितनी उन्होंने इकट्ठी की है। उनको मना भी किया कि आपने कुछ भी ऐसा जो है थंबनेल पे ऐसी चीजें नहीं लगानी। और लिखी नहीं थी उन्होंने वही लिखी, फिर मर्दों के बारे में भी ऊपर लिखा हुआ है। कितनी बुरी बात है। मैं बैठी हूँ, मेरा भी सारी दुनिया को पता है, मैंने कोई अपनी जात छुपाई तो नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ुहैब भट्ट है और आप देख रहे हैं दिल की बात ज़ुहैब भट्ट के साथ। जैसे मैंने आपसे वादा किया कि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी शख्सियात, ऐसे गेस्ट लेके आऊँगा जिनको आप सुनना चाहेंगे, जिनके दिल की बात आप सुनना चाहेंगे। तो आज भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उनकी शख्सियत के अंदर जो पुरअसरारियत है, आज हम उस पुरअसरारियत को जानने की कोशिश करेंगे। मेरी मेहमान है आज की महक मलिक साहिबा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महक जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका ड्रामा देख रहा था वो तमसील में। हाँ जी, तमसील हीरा मंडी। हीरा मंडी, ये हीरा मंडी वो जो हीरा मंडी सीरीज बनी है ना, उससे इंस्पायर होके बना। हाँ, उससे इंस्पायर होके नहीं, उन्होंने उसमें दिखाया है कि मुसलमान तवाइफ जिसम फरोशी भी कर रही है और सब कुछ कर रही है, जितने गलत काम हैं, और जो दूसरी साइड पे हिंदू हैं वो कुछ नहीं कर रही। तो इसमें उन्होंने बताया है कि नहीं, मुसलमान तवाइफ सिर्फ रक्स कर रही है, बाकी जो जितने दूसरे काम जिस्म फरोशी होती है वो अच्छा। सारी जो दूसरी साइड, यानी कि हमने पूरा बदला लिया उनसे, बदला हीरा मंडी लिया का। उनसे। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है, बदला लेना चाहिए। अच्छा ये बताएं, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह रखे शुक्र अदा करना चाहिए। कोई जिंदगी में कोई परेशानी तो नहीं है अभी? परेशानियां तो बहुत सारी हैं। कौन सी ऐसी परेशानी है जो आपको अब आके अब महक मलिक को तंग कर रही है और वो आपको लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए? लोगों के सवाल जैसे अजीब अजीब वो जातियात पे चले जाते हैं, उन सवालों से बड़ी तकलीफ होती है। सवाल जो पूछते हैं, जैसे सवाल में अभी आपने सवाल का नाम लिया, तो अभी मैं आपका वो प्रोग्राम देख रहा था सुहेल बड़ाई साहब के साथ, एक दिन जियो के साथ। तो उसमें उन्होंने आपसे पूछा कि मर्द कैसे पसंद है आपको। आपने काफी गुस्सा किया उसके ऊपर। आपके चेहरे के तासुरात मुझे बता रहे थे कि आपको सवाल पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? मैं आपको जो है सब बताना चाह रहा, 2 दिन से मैं जाग रही थी, 2 दिन में सोई नहीं थी। ठीक है, आपने बताया प्रोग्राम? हाँ नहीं, उसमें नहीं हाँ, उसमें भी शायद मैंने बताया जी है। बताया। और मेरा माइंड सेट ऐसा था, मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर उनको हमने मना भी किया था, मेरे सेक्रेटरी हैं कि आपने ने ऐसे सवालात नहीं करने। फिर भी वो सीनियर हैं और दूसरा वो मेरे घर पर आए हुए थे, और मैं अब दिल में सोचूं अब इनको मैं क्या कहूँ। सामने मेरे इन्होंने ये कारतूस खड़े किए हुए हैं और मैं इनको अब क्या इनको बोलूँ, कैमरे भी इनके हैं, सब कुछ इनका है। तो मैं उनकी इज्जत में, रिस्पेक्ट में मैं अब खामोश। अब फिर मैंने उन्हीं की पहले तो मैंने उनको कहा कि ये मेरी लाइन नहीं है, और सबको पता है ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ये लाइन नहीं है। तो कितना मायूब भी लगता है। अब देखें ना, फैमिलीज़ देखती हैं, लोग देखते हैं, मुझे फैमिलियाँ देखती हैं, पूरी पूरी फैमिली बैठ के मेरे इंटरव्यूज़ मेरे सॉन्ग्स देखती हैं। ऐसी बात उनको करनी ही नहीं चाहिए थे, उनको मना भी किया था। फिर वो मुझे छोड़े ही नहीं कि नहीं आप बताएं, नहीं बताएं। मैं कहूँ मेरी ये लाइन नहीं है, मेरे आप कैमरे देखे, मेरे आप रूम में बैठे हुए हैं, ये सिटिंग एरिया है, वो सामने बेडरूम है और बड़ा रूम है, और मैंने एक रूम में अपने 2 कैमरे लगाए हुए ताकि पूरा रूम कवर हो, और इसकी फुटेज जितनी है वो मेरे पास भी सेव हो रही, मेरी फैमिली में भी जा रही है। और मेरे पासवर्ड मुझे पता ही नहीं है, इनके पासवर्ड मेरी फैमिली को पता है, मेरे भाइयों को पता है, वो जब दिल करता है वो मुझे देख सकते हैं। तो मैंने कहा ये देखिए, मैंने अपनी निगरानी के लिए, इंसान की तन्हाई पाक होनी चाहिए, सारा कुछ मैंने, फिर भी वो उन्होंने वो चीज़ें काट दी, बस थोड़ी थोड़ी डाली, और वो ये चीज़ पीछे लग गई जी, नहीं बताएं जी। अच्छा चलो, फिर उसके में चलिए वैसे बता दे, वैसे इंसान को होता ही है ये वो। क्यों जानना चाह रहे थे? आपको क्या लगा क्यों जानना चाह रहे थे? पता नहीं उनको क्या तजस्सुस था, वो लोगों को मिसाला दिखाना चाह रहे थे, वो एक अलग चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि उसमें उनको व्यूज़ आए, ये वो ऐसे। तो फिर वो पीछे लगे रहे, फिर उन्हीं की मैंने बात पकड़ी। वो कह रहे अच्छा गोरे हों, मूंछें वाले हों, स्मार्ट हो। मैंने कहा हाँ जी जी ऐसे ही,
खूबसूरत, जवान और स्मार्ट, ये वो ऐसे उनकी बात ही फिर मैंने कर दी अपनी तो आपको वो बात नहीं पसंद आई? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। हाँ, ये बिल्कुल किसी की जो बात किसी को ज़ातियात पसंद। पे आप चले गए हो हाँ, और एक इंसान कह भी रहा है कि मुझे ये चीज़ें, मेरी ये लाइन नहीं है, मैं इन साइडों पे नहीं हूँ, मैं अलग से रह रही हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ इतनी इन्वॉल्व है, मेरा बड़ा भाई और मेरे फैमिली मेरे साथ रहती, आती-जाती है जब दिल करता है, कोई मेरे साथ ऐसा कोई चक्कर नहीं है और मेरी गाड़ी जो है वो मेरा भाई चलाता है, वो हर जगह मेरे साथ होता है, ऐसे मेरे मामलात नहीं हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा ही नहीं मुझे। चलें ये ऐसा ये नहीं हाँ, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं करना करना चाहिए। चाहिए, वो बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े हाँ। सीनियर सहाफ़ी हैं। बस मैं मैंने भी इसीलिए रिस्पेक्ट की, मेरे घर थे, जी। तो बस लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलें, ये आपका बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू जो-सा है, हम उन तक भी पहुँचा देंगे और ये लोग सुनने वाले भी सुन लेंगे। महक जी, एक बात बताएँ, मैं जैसे मैंने आपसे ज़िंदगी के बारे में पूछा, जो तकलीफ़ों के बारे में पूछा, जो सवाल आपने कहा कि मुझे डिस्टर्ब करते हैं ये सवाल जो उनसे हैं, जो लोग पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि ये क्यों पूछते हैं? क्या मसला है इनको? ये देखिए ना, ये सवाल पूछते हैं या अभी तक आपको कबूल नहीं कर पाए या? कबूल नहीं, लोगों ने बहुत सारे लोग मुझे इतना मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कीड़े निकालने जिनकी आदत होती है ना, अब ये वो देखें ना, अब ज़ात के हवाले से अब ये देख लें, अब ये अच्छा, मैं कितना यहाँ से सवाल पूछ लेता हूँ एक। मैंने आपका जो यूट्यूब पे लगा हुआ वो टैग है, वो जो मैंने पढ़ा, उसपे लिखा हुआ था काशान राजपूत से महक मलिक तक। वो भी उन्होंने गलत लगाया। अच्छा, ये मैं भी समझ नहीं पाया कि ये क्या है। मैं बस पढ़ के मैंने फिर वो देखा कि ये क्या लिखा हुआ है इसके अब अंदर। देखिए ना, वो इतने बड़े सहाफ़ी बनते हैं, उनको जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सही सी होनी चाहिए ना, जितनी उन्होंने इकट्ठी की है। अब उन्होंने पता नहीं कोई लोकल चैनल है, उन्होंने काशान राजपूत का मेरा नाम लिख के फेक, हालाँकि ऐसा है भी नहीं, और वो भी उन्होंने लगा दिया। और फिर मैंने उनको मना भी किया कि आपने कुछ भी ऐसा जो है ना थंबनेल पे ऐसी चीज़ें नहीं लगानी। और लिखी नहीं थी। उन्होंने वही लिखी, फिर मर्दों के बारे में भी ऊपर लिखा हुआ है। जी, लिखा कितनी हुआ। बुरी बात है। फिर मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है, अब एक मर्द है, ज़ुहैब साहब, मैं आपको ही पूछूँ, आपको कब पता चला कि आप एक मर्द हैं? एक औरत को मैं पूछूं, आपको कब पता चला कि आप एक औरत है? कितनी मायूब बात है। अब मुझे पूछ रहे हैं कि आपको कब पता चला कि आप एक ट्रांसजेंडर हैं? तो ये बुरी बात है ना। सबको पता है, मैंने तो नहीं छुपाया अपनी मेरी ज़ात क्या है, सारी दुनिया जानती है महक मलिक कौन है। आप महक मलिक से, आप एक आर्टिस्ट के पास जाते हो, किसी फिल्म स्टार के पास जाते हो, आप उसके साथ सवाल करते हो, आप कैसे सफ़र शुरू किया, कहाँ तक आप गए, कितने लोग आपको पसंद करते, आपको ज़िंदगी में क्या पसंद है, पहनने में, ओढ़ने में, आने-जाने में, खाने-पीने में, ये चीज़ें आप पूछो। आप उनको ये तो नहीं पूछते कि आपको कब पता चला आप एक मर्द हैं। आप उसकी ज़ात के बारे में तो नहीं पूछ रहे। अब मुझे आके पूछ आपको ये रहे, सवाल पसंद नहीं? नहीं पसंद है। सबको पता है कि मैं कौन हूँ, आपको पता है, जी, ठीक है। आपका भी सबको पता है कि जी। आप एक मर्द हैं। एक औरत बैठी है, उसका भी पता है वो कौन है। मैं बैठी हूँ, मेरा भी सारी दुनिया को पता है। मैंने कोई अपनी ज़ात छुपाई तो नहीं हुई। ठीक है। सबको बनाने लेकिन आप वाले, नहीं चाहती कि आपसे इस बारे में ये बात हो? सवाल ना किया जाए। बिल्कुल ठीक है, और ये आपका हक है कि आपसे इस बारे में ना पूछा जाए। बड़ी अच्छी बात की आपने। सुनने वाले भी ये मेरे ख्याल से समझ जाएंगे कि आपको ये बात पसंद नहीं करनी चाहिए। आप महक मलिक से महक मलिक का पूछो ना। महक मलिक का आप पूछेंगे। उसकी ज़ात को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। कि आपकी ज़ात क्या है? आप कहाँ से कहाँ चेंज हुई? कहाँ से कब आपको पता चला? एक मर्द को, औरत को सबको पता होता है कि वो क्या है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ये नहीं। आपका हक है। हाँ। और आप बिल्कुल अपना हक बजाने पे। बिल्कुल। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये फेम जो-सा है, माशाल्लाह आपका बहुत फेम है। आपको दुनिया जानती है, दुनिया आपकी बेतहाशा फैन है। ये शुरुआत कहाँ से हुई? वो पहला स्टेप क्या था जो आपने चढ़ा और आप इस फेम की सीढ़ी पे चढ़ी? मैं 13 में आई थी और 2013 में? 2013 में, और वहीं से मैंने स्टार्ट लिया, पिंडी में गई और पिंडी से फिर वहाँ से मैं वो वापस पहला क्या शो था या पहली क्या वीडियो थी जिसने आपको इतना हिट किया? वो पहला मेरा 2016 में गाना आया था स्टार्ट में, ढोला वे ढोला तेरी यारी। वो फ़िल्म में इतने व्यूज़ नहीं मिले जितने मेरे उस सॉन्ग को मिले। अच्छा। और वो जो सॉन्ग है ना, वो मैं 104 बुखार था जब वो मैंने किया सॉन्ग। अच्छा। तो वो इतना वायरल हो गया, उसपे 90 मिलियन, पता नहीं कितने इतने जो ना 90 मिलियन, इससे भी ज़्यादा क्रॉस हुआ। फिर वो डिलीट हो गया, कॉपीराइट आ गया। फिर दोबारा से उन्होंने अपलोड किया, अभी पता नहीं कितने मिलियंस पे वो गया। वही मेरे वजह शोहरत बना और वहीं से फिर जो है ना मेरा आगे ये सिस्टम और वो उसने आपको एक स्टार बना दिया। अच्छा, मैंने सुना है कि आप यूट्यूब भी करती हैं, आप अपने व्लॉग्स भी करती हैं। जी, जी। और मैंने सुना है कि आपका यूट्यूब, आप पाकिस्तान के कोई बेस्ट यूट्यूबर्स में से एक हैं, ऐसा है? बस ये लोगों का प्यार है। ऐसा है? हाँ, ऐसे ही है। मेरे चैनल जो मेरे चलाते हैं, किसी पे 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, किसी पे 3 मिलियन से ज़्यादा, किसी से 2 मिलियन से ज़्यादा। ऐसे मुख्तलिफ चैनल हैं काफ़ी ज़्यादा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लोग इसका मतलब आपको पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा। आपको ये पता है कि आपको लोग पसंद क्यों करते हैं? क्या वजह है वो? वो वजह ये है कि मैं काम करती हूँ, डांस करती हूँ
और ऐसा डांस करती हूँ कि अगर फैमिली में आप बैठे हैं, चैनल आप चेंज कर रहे हैं, अचानक मेरे अगर आगे वीडियो आ गई है, तो आप फैमिली में बैठे हुए आपको चैनल चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब इस पे भी लोग बड़ा वो करते हैं, ट्रोल करते हैं कि ये कह रही है कि भी मैं बड़ा अच्छा डांस करती हूँ, ले ये एक्टर ये वो कुछ कुछ लोग। लेकिन अच्छा मैंने यहाँ पर कहा, मैंने कहा फ़िल्में आप देखते हो, ड्रामे आप देखते हो, वहाँ पे क्या हो रहा है? एक लड़की भी नाच रही है, एक लड़का भी नाच रहा है। वो भी तो नाच ही रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं? तो फिर इसमें अगर आप समझ रहे हो कि भी हाँ, ये बड़ा अच्छा डांस करती है, ये क्या अच्छा काम कर रही है। अच्छा, उनके आप फैन्स बनते हो और उनको आप लाइक करते हो, है ना? तो जो मुझे पसंद करते हैं, फिर उनको आप बुरा-भला क्यों कहते हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये स्ट्रगल है आपकी और आपकी बिल्कुल। जो स्ट्रगल है वो हमें नज़र आती है। आप इस वक़्त पाकिस्तान की स्टार्स में से एक हैं कि जी। पाकिस्तान में अगर यूट्यूबर्स बेस्ट यूट्यूबर्स का अगर मैं वो लिस्ट सर्च करता हूँ तो मुझे आप उसमें बिल्कुल नज़र आती हैं। अच्छा ये बताएँ तालीम कहाँ तक हासिल की आपने? मैंने 9th क्लास से छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? हाँ, क्यों छोड़ दिया था? बस घर के हालात। तो उसको हालातों के साथ लड़ने के लिए घर के कर्ज थोड़ा उस टाइम 50,000 कर्ज था। अच्छा, मज़े की आपको बात बताऊँ, 50,000 कर्ज मैं उतारने के लिए घर से निकली हूँ। 50,000 कर्ज़ उतारने के लिए। और 50,000 कर्ज, और मैं किसी की तकलीफ़, परेशानी नहीं देख सकती। किसी इंसान की, बिल्कुल किसी की ठीक। नहीं देख सकती। तो फिर माँ-बाप, बहन-भाइयों की तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। तो मैं ऐसे घर से निकली वो 50,000 कर्ज उतारने के लिए, और आज यहाँ पे खड़ी हूँ। वो 50,000 के लिए आपने ये सफ़र शुरू किया। सफ़र शुरू किया अच्छा मैंने। अब आके आपको लगता है कि तालीम ज़रूरी थी, तालीम होनी चाहिए थी? हाँ, मुझे एहसास होता तो है बहुत आपको ज़्यादा। आपने कभी सोचा कि अब मैं क्यों ना शुरू कर दूँ, पढ़ना शुरू कर दूँ? क्योंकि अब तो आपके पास सारा कुछ है, अब सारे वसाइल आपके पास हाँ, हैं। सब कुछ है लेकिन टाइम नहीं है। मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है ना, अच्छा, दिल बहुत करता है कि मैं दोबारा से ना शुरू करूँ अपनी स्टडी, कोई अकेडमी जॉइन कर लूँ। ब बहुत दफ़ा दिल और ज़हन मजबूत क्योंकि करके बना, आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप अंडर मैट्रिक हैं या बस कुछ ऐसे। आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है और ये आपकी ज़ुबान बहुत अच्छी है। ये दुनिया ने पढ़ा दिया मुझे, जितना उन्होंने दुनिया ने सिखा दिया दुनिया से क्या पढ़ा आपने? है। दुनिया से कहाँ-कहाँ पढ़ा? किस-किस उस्ताद से पढ़ा आपने? बड़े उस्ताद आते हैं, आपको पता है ये है ही आज़माइशों का घर दुनिया, तो अल्लाह भी कहता है। तो बस बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा आज़माइशें आती उस्ताद हैं। कौन था? वक़्त। वक़्त ने क्या सिखाया आपको जो आज तक भूल नहीं सकी आप? वक़्त ने मुझे शुरू-शुरू में इतनी तकलीफ़ें दी कि उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया कि आज मुझे कुछ भी जो है ना, कुछ भी मेरे सामने आ जाए तो मैं कहती हूँ कि मैं उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल ठीक है। महक जी मैंने देखा आपके भाई भी आपके साथ हैं, आपके यूट्यूब में भी आपके भाई नज़र हुँ। आते हैं, आपके साथ नज़र आते हैं। कभी इनकी तरफ से आपकी किसी रक़्स पे या किसी डांस पे या किसी भी काम के ऊपर कोई सवाल या आपको रुकावट पेश आई हो या इन्होंने कभी आपको रोका हो, कभी ऐसा हुआ है? या इनको बुरा लगा हो या इनको तकलीफ़ हुई हो, इन्होंने कभी आपको मना किया हो? नहीं, मैंने हमेशा वो काम किया है कि मतलब कि इनको बुरा ना लगे। मैंने एक दायरे में रह के हमेशा अपनी ज़िंदगी को गुज़ारा है, पहनने-ओढ़ने में, और मतलब इवन मैं कोई बात भी करती हूँ ना, तो मैं सोच कर करती हूँ कि ये मेरी बात मेरी माँ ने सुननी है और देखनी है। क्योंकि हर वो चीज़ मेरी माँ देखती है जो यूट्यूब पर आती है, जो टिकटॉक पर आती है, जो व्हाट्सएप पे कहीं भी किसी भी नेटवर्क में हो ना, तो सोशल मीडिया पे कहीं भी हो, तो वो मेरी माँ तक पहुँच जाता है। तो मेरी फैमिली देख रही होती है, मुझे वो देख रही होती है, मेरी बातों को सुन रही होती है, तो हमेशा इस चीज़ को ख़्याल रखती हूँ और फिर मैं अपने मुँह से अल्फ़ाज़ भी वही निकालती हूँ कि उनको बुरा ना लगे। और फिर कितने लोग, मैंने आपको बताया कि फैमिलियाँ मुझे देखती है, और पूरी-पूरी फैमिली एक दफ़ा फंक्शन बुक करवाने आए, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हुँ। तो मैं वो मेरी डेट फ्री नहीं थी, वो मैंने आगे दी हुई थी और वो फंक्शन अभी डन नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि मैंने उनके साथ पहले कहा था कि आप मुझे बता दें शादी आपकी का फंक्शन था? शादी फंक्शन अच्छा। था। तो मैंने कहा आप जो है ना बता दें, अगर आपका डन हो जाए तो मुझे आप उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपको बता देते हैं। तो उनका फंक्शन हो गया डन। इधर से एक आते हैं मेरे प्रमोटर के पास, एक बंदा आता है, वो कहता है जी हमने मेरे बेटे की शादी है तो हमने फंक्शन बुक करवाना है। वो कह रहे नहीं, उनकी तो ये डेट फ्री नहीं है। वो एरिया इकट्ठे थे, नज़दीक-नज़दीक थे, और मैंने एक रात में 2 इवेंट नहीं किए, एक ही करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीडियो निकाली। अब वो सुबह-सुबह जो है ना, सुबह-सुबह टाइम है, दादी अम्मा बैठी हुई हैं, उनके साथ उनका बेटा बैठा हुआ है, उनके साथ उनका पोता बैठा है, और पोते का भी आगे बेटा बैठा हुआ है। अच्छा। मतलब 4 4 पीढ़ियाँ नस्लें बैठी हुई हाँ जी, हैं, ठीक है। 4 पीढ़ियाँ बैठ के, और उन्होंने वो वहाँ से वीडियो ऐसे लेके मेरे एलईडी पे लेकर गए हैं, तो वहाँ पे मेरे गाने चल रहे हैं। वो कह रहे देख ले, इतनी मोहब्बत हम करते हैं महक जी से, और मेरे बेटे की शादी है, तो मेरी मेरी माँ की, मतलब जो परदादी बनती थी ना उस लड़के की,
उसकी उसकी ख्वाहिश है कि महक लाज़मी आए। बिल्कुल तो ठीक। फिर हमने उनकी मोहब्बत के लिए ना एक रात में 2 इवेंट किए। वाह, वाह! तो वो आपके फैन्स उनसे आपसे इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार करते अच्छा हैं। महक जी, सिखाया तो आपको ज़िंदगी ने, वक़्त ने बहुत कुछ सिखाया। कोई ऐसा लम्हा जो-सा हो जिसमें आपको लगा हो कि तकलीफ़ हुई हो, दुःख हुआ हो, शदीद, और वो दुःख जो-सा है वो वैसे तो वक़्त बहुत बड़ा मरहम लगा देता है, वक़्त हुँ। सारा कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं, वो कौन-सा है? वो मेरे किसी को नहीं पता, मेरे बाल काट दिए गए थे। बाल काट दिए गए बाल थे? काट दिए गए थे और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी गलती क्या है, किस गलती की मुझे सज़ा मिल रही है। किसी ने आपके साथ तशद्दुद किया था? तशद्दुद किया, मेरे बाल काट दिए और इधर मेरे पास मेरे मोबाइल पड़ा हुआ था और मेरी माँ की कॉलें आ रही थी मुझे। इशा की अज़ान हुई है, रमज़ान का दिन थे और मैंने रोज़ा खोला है और अम्मी कह रही रोटी बना रही थी, कह रही रोटी खा लो, फिर आपने तरावी पढ़ने जाना है और वापसी आके रोटी नहीं खानी, अभी खा लो ताकि तरावी पढ़ के हज़म भी हो जाएगी। उधर से ना बाहर दरवाज़ा नॉक होता है, मैं जाती हूँ तो वो कह एक मर्द होता है, वो कहता है कि आपने जो है ना फलाँ के साथ ऐसी-ऐसी बात की है। तो मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं था ना कि इसके पीछे क्या है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं की। कह रहे आप मुँह पे कह दोगे? मैंने कहा हाँ, मैं मुँह पे भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने इधर से वो अल्लाहू अकबर आवाज़ आती है और इशा की अज़ान की। तो मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, अज़ान हो गया, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना और मुझे आप लोगों पे यकीन नहीं है। मैंने कहा हम कहीं इकट्ठे होंगे, जैसे मेरी गुरु का घर है, मैं उधर जाऊँगी तो वहाँ पे आप आ जाइएगा। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह, इस अज़ान की हम कसम खाते हैं आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं, कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ चलिए, ये बात क्लियर करके आप वापस आ जाओ। मेरा दिल साफ़ था, मैंने कहा चलें। मैं गई और वहाँ पे 8-10 लोग थे और वो जाते ही उन्होंने जो है ना मेरा मोबाइल पकड़ा और इधर साइड पे रखा और कह रहे इधर बैठ जाओ, और अंदर से जिस घर में मेरे ये साथ ये वक़ूआ हुआ बैठक में मुझे बिठाया और कहा कि अंदर से मशीन लेके आओ। मैं परेशान हो गई, ये क्या? तो उन्होंने मशीन लेकर आए और उन्होंने कहा इसके सर पे फेरो। मैंने वहाँ पे रोना चीखना चिल्लाना शुरू किया और एक बंदे 2 ने मेरे यहाँ से ऐसे हाथ पकड़े और एक ने मेरे थप्पड़ मारा और इतना उसका कद हो 6 फुट, उसने मेरे थप्पड़ मारा। मैं बेबस, और मैं क्या कर सकती इधर? और ऐसे मैं बैठी हूँ, मेरे मशीन सर पे फेर रहे हैं और यहाँ मेरे मोबाइल पे मेरी अम्मी के फ़ोन आ रहे हैं और मेरे हाथ उन्होंने पकड़े और मैं बेबस हूँ। मैं अपनी अम्मी के साथ बात ही नहीं कर सकती। फिर इतना तो ये मेरे आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने आपके साथ किया या किसी और ने किया? उन्होंने करवाया, लेकिन किसी और मर्दों से करवाया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे साथ लोगों का प्यार। शुरू-शुरू में जैसे मैं शुरू से लकी थी, मैं घर पे थी ना, हुँ। तो गली मोहल्ले वाले मुझसे बड़े प्यार करते थे, औरतें मुझसे बड़ी प्यार करती थी। वो मैं अगर बैठी हूँ ना किसी के पास, वो कहती थी तुम जाओ ही नहीं उठ के। सब, मैं शुरू से इतनी लकी थी कि जिसको मैं मिलती थी ना वो मुझसे प्यार ही करता था। वो मतलब मुझे बुरा नहीं समझता। तो मैं फील्ड में आई और मैं जहाँ पे जाऊँ वो कहें महक मलिक, महक मलिक, महक मलिक को लेके आओ। तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम इतनी सीनियर हैं, पहले की हैं, तो इसने आके इतना हम ये तो प्रोटोकॉल बड़ी इसको मिल रहा है। मज़लूम कम्युनिटी समझी जाती है कि आपस में एक-दूसरे से इतनी नफ़रत करते हैं। हाँ, बड़ी ज़ालिम भी हैं, अच्छे भी हैं, ज़ालिम भी हैं। तो उन्होंने ऐसे मेरे साथ करवाया और मैं फिर गलियों में रोती फिर रही थी, वहाँ से निकली हूँ और अब मैं कहूँ मैं घर कैसे जाऊँ? मेरी माँ देखेगी, मेरी माँ के साथ इतना मेरा प्यार है, वो मुझे इस हाल में देखेगी, तो क्या सोचेगी? मुझे अब समझ ना आए। गलियों में रोती फिर रही हूँ, उनके घर गई ये हूँ। कौन-सा शहर था? मेरा अपना शहर गोजरा। गोजरा में हाँ, हुआ ये? मैंने छोड़ दिया वो शहर। मैं दोबारा ज़िंदगी में वहाँ मैं अपने यहाँ पे इंसान पैदा होता है ना, वहाँ पे आपको पता है कि कितने लगाव होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ जाऊँ। अब रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, मजबूरन जाना पड़ता है गमी-खुशी पे, अदरवाइज़ मेरा दिल नहीं करता। शहर से नफ़रत हो गई आपको। शहर से ही नफ़रत हो गई है मुझे और मैं गलियों में फिर रही थी, मैं उनके घर गई, उनको जाके बताया आपके बच्चों ने मेरे साथ ये ज़ुल्म किया है। तो उसका एक चाचा बोला कि तू दफ़ा हो जा, शहर छोड़ दे। मैंने उनके साथ मैंने क्या बात करनी थी? मैं बस मेरा दिल ख़राब हो रहा है। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं शहर छोड़ दूँ, मेरा भी ये शहर है, मैं यहाँ ही पैदा हुई। आपको कोई बोले कि ये शहर छोड़ दो, आप छोड़ दोगे? जो मेरे साथ ज़ुल्म हुआ वो नहीं आप देख रहे। मैं वहाँ से वापस गई और मैंने घर जाके मैं सर के ऊपर मैंने रुमाल लिया रास्ते से, लेके मैं घर गई। मैंने कहा अम्मी आपको एक सरप्राइज़ देना है। अम्मी कह रही क्या? तो ईद थी, क्योंकि थोड़े दिनों बाद ईद थी और बाल थोड़े बड़े थे। अम्मी कह रही छोटे करवाओ, ख़ानदान वाले रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, ये वो कहेंगे कि ये क्या? इसने बाल बढ़ाए हुए हैं। तो मैंने ना ऐसे रुमाल उतारा, मैंने कहा अम्मी मैंने देखो बाल कटवा दिए आपके लिए, और मेरी आँखें रेड, मेरा मुँह सूजा हुआ है और माएँ आपको पता है वो समझ जाती हैं।
मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैं कहा नहीं अम्मी मैं क्या हो नाई दी दुकान ते चलो मैं तुहानू दिखा मेरे वाल कटा दिते ने। मैं कहा कोई ईद आ रही सी तुहानू कोई गल ना करे। वो ऐसे करके मैंने वो बात टाल दी, वो फिर मतलब हुआ ही नहीं। ये उनके चैनल पे मैंने जियो पे एक दिन जियो के साथ उनके साथ शेयर की, उनके साथ हाफ शेयर की और यहाँ पे मैंने आपके कंप्लीट शेयर कर दी है। बड़ी दुख देने वाली बात। ये वो दुख है जो मुझे ज़िंदगी में नहीं भूलता। मैंने उनको माफ़ कर दिया। माफ कर दिया? मैंने उनको माफ़ कर दिया। मेरे दिल में उनके लिए कोई बात नहीं है, ज़रा बराबर भी बात नहीं है। तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है आपका। हुँ। अच्छा मैक जी, आपने बताया ये आपकी कम्युनिटी ने आपके साथ किया। हम जो पढ़ते, सुनते, देखते हैं उसमें तो ये कम्युनिटी मज़लूम है। इस तरह के लोग भी हैं इसके अंदर जो इस तरह करते हैं। जी, ऐसे भी हसद आपको पता है हसद खा जाता है हर चीज़ को, तो वो सोच को भी खा जाता है। तो उन्होंने हसद किया मुझसे, अच्छे भी हैं। वैसे अमूमन ऐसे नहीं होता, बहुत कम रेयर ये चांस है कि ऐसा हो, तो मेरे साथ ये हुआ है। मैं इस दुःख से गुज़री हूँ, निकली हूँ। और ये अपनी कम्युनिटी ने किया है। अपनी कम्युनिटी के लोगों ने करवाया मेरे साथ। और वो आज देखें कैसा टाइम है, मेरे उनके साथ भी कोई गिला शिकवा नहीं, मैंने उनको भी माफ़ कर दिया। लेकिन वो आज तरसते हैं मुझे मिलने के लिए। मैंने वो शहर ही छोड़ दिया, आज वो तरसते हैं कि मुझे मिलने के लिए। मैं उनसे मिलती नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको माफ़ कर दिया। अब वो बहुत लोगों को फ़ोन करते हैं कि एक दफ़ा हमें मिलवा दें, एक दफ़ा हमें कहीं मिल जाए महक, तो लेकिन मैं नहीं मिलती। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसा किया। अच्छा महक जी, ये जो कम्युनिटी है, ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के अंदर ये हसद की आपने बात की, ये बहुत ज़्यादा है। हुँ। मैंने देखा है और मैंने कई जगह पे कई अक्सर ये वीडियोज़ भी लगाते हैं फलाँ के बारे में, फलाँ के बारे में, ये गुरु के बारे में। ये क्या किसी को अगर किसी ट्रांसजेंडर किसी के पास रहता है, तो ये उसको उसी का हो जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता ये? नहीं जा आ सकते। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, हम पेशे में ये हसद होता है, डॉक्टर के साथ करता है, जी, ऐसा ही। वकील के साथ, जज के साथ, ये हम पे जर्नलिस्ट के साथ हाँ, करता उनके है। साथ जी, करते ऐसा हैं, ही तो है। ये हम पेशे में होता है हसद। ये इंसानों के दरमियान हाँ, होता है। लेकिन ये है कि जितना मतलब आम नॉर्मल एक मर्द औरत जितना नुकसान कर देते हैं ना, ये उतना नहीं करते। मतलब आप आज भी जेलें देख लें, उसमें कोई भी आपको कातिल, कोई भी आपको स्मगलर, कोई इस तरह का नहीं मिलेंगे। लेकिन औरतें और मर्द आपको वहाँ पे हर किस्म के जुर्म में मिलेंगे, लेकिन ये लोग नहीं मिलेंगे। इतने ज़्यादा वो नहीं होते। लेकिन ये क्या होता है कि गुरु का चेला गुरु के पास रहेगा, वो किसी और चेला किसी और के नहीं पास। पहले ये चीज़ें थीं, अब अच्छा, नहीं है ये ये चीज़ें। बड़ी पक्की रिवायतें थी। हाँ, अब तो आज़ाद, अब देखिए मीडिया का दौर है, अब हर इंसान को पता है कि मेरे क्या हकूक़ हैं, क्या हक हैं, तो अब वो मामलात नहीं हैं। इसका अब मतलब पहले आपसे से बहुत पहले जो बेहतर हो गए। ट्रांसजेंडर थे उन्होंने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया। बहुत ज़ुल्म बर्दाश्त किए उन्होंने। गुरु ऐसा होता था कि वो कहीं भी किसी को भी आगे गुरु को बेच देते थे और उसको पता भी नहीं होता था। मेरा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख में मैं आगे सेल हो गया और फलाँ गुरु ने मुझे खरीद लिया। अब ये मेरा गुरु नहीं है, वो मेरा गुरु है। तो ऐसी चीज़ें होती थी, अब उन्होंने हद बाँध दी है, अब इतना ज़्यादा वो नहीं है। एंड से एंड, लास्ट से लास्ट जो है ना 1 लाख रुपया है, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। ये क्या होता है 1 लाख रुपया कीमत देते थे? कीमत मतलब कि अगर मुझे उन्होंने सेल करना है ना, तो वो 1 क्यों लाख से सेल करना है आपको महक जी? ये कैसे सेल करना है? क्या मतलब कि सेल? ऐसे है ना माँ-बाप की अब लड़ाई, अब माँ-बाप के साथ अगर बच्चों का कहते तो माँ-बाप, सॉरी टू से मैं अपने सब देखने वाले अपने कम्युनिटी के लोगों को कह रही हूँ, माँ-बाप की ये कहते हैं, गुरु कहते हैं कि हम माँ-बाप हैं। लेकिन माँ-बाप देखिए बच्चा जितना भी नाफ़रमान हो ना, वो कभी भी उसके साथ ज़ुल्म नहीं करता। माँ-बाप हमेशा शफ़क़त वाला मामला करता है। वो जितना भी नशई हो, वो घर से चीज़ें ले जाए, वो चोर निकल आए, जैसा भी हो, लेकिन माँ-बाप उसको शफ़क़त की ही नज़र से देखते हैं। लेकिन इस मुआशरे में ये माँ-बाप जो कहते हैं बहुत सारे ऐसे हैं, अगर उनकी कोई बात पसंद नहीं, देता-लेता नहीं है, चेला अगर कोई पैसे नहीं दे रहा गुरु को, तो वो कहते हैं, "हाय हाय! ए मेरे केड़े काम दा।" तो वो फिर आगे इसके एदा हुक्का पानी बंद जी। हुण जेड़ा इन्हू मिलेगा ते ए ओदी चेला हो जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है वो फ़ील्ड में उसने किसी न किसी को तो मिलना ही है। अब गुरु ने हुक्का पानी बंद किया हुआ, फिर वो जिसको मिलेगा उसको कह देंगे तेनू मुबारकी होगी जी, हुणे तेरी चेला है, तू इन्हू क्यों मिली है? ऐसे अच्छा, सज़ा के तौर पे उसको आगे सेल कर दिया जाता है। वो उसको दे दिया हाँ, जाता है। कुछ ऐसे चेले होते हैं जो कहते हैं कि हमें ये गुरु अब पसंद नहीं है, मैंने गुरु चेंज करना है, तो वो उनके आगे हो महक जाता जी, है। आपका गुरु कौन है? मैंने कहते हैं ना पत्थर एक जगह ही भारी होता है। मैं जब से घर से निकली मेरा एक ही है और वो एक ही मैंने रखा है, मैंने गुरु चेंज नहीं क्या किया। नाम है आपके गुरु का? बबली जी, बबली जी। और कहाँ पे हैं वो? कौन से? गोजरा। गोजरा शहर से हैं। गोजरा। यानी कि आपके वो सेम शहर से ही हैं। हाँ, वहीं शहर से ही। तो आप उनको मिलने जाती हैं? हाँ, मैं उनसे मिलती हूँ और उनको अपने पास भी बुलाती हूँ। अच्छा, उनके साथ ही रहती हैं आप? नहीं, मैं अलग उनके रहती हूँ। पास ही हैं? मत नाम के उनके। नाम के उनके? हाँ, ये क्या होता है? मैं समझा नहीं अभी भी ये बात। जैसे यहाँ पर जैसे ख़वातीन हैं। उस्तादी शागिर्दी होती हाँ, है ना?
तो अगर आपका भी कोई इस फ़ील्ड में उस्ताद होगा, तो आप किसी को उस्ताद समझते होंगे, वो सारी ज़िंदगी आपका वही उस्ताद बोल कहलाएगा। नाम के उनका होगा, यानी कि नाम नाम उनका होगा नाम उनका होगा, और ये आगे उनका चेला होगा। चेला होगा। वाह वाह, ये कमाल बात कर दी। अच्छा, आपकी फील्ड के अंदर मैं आपके बारे में लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, मैं वो बातें जानना चाह रहा हूँ जो शायद मैं भी नहीं जानता और लोग भी नहीं जानते। आपकी फील्ड के अंदर बहुत सारे लोग, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग दावत की तरफ आ रहे हैं, जी, जी। और दावत की तरफ ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। हमने कुछ विजुअल्स देखे, कुछ वीडियोस देखी, उसमें हमने देखा कि कुछ बहुत फेमस ट्रांसजेंडर जो उनसे हैं, वो हज करने के लिए गए हैं, उम्रा करने के लिए हाँ गए जी। हैं, और वो सर मुंडवा रहे हैं हुँ, और वो एहराम बांध रहे हैं और हुँ। वो वहां जाके कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है ये? बहुत अच्छा लगता है। ये सबसे पहले मैंने जब अल्लाह ने मुझे कबूल किया इन चीज़ों के लिए और इंसान अच्छा, है, आप भी दावत की तरफ हैं? दावत की तरफ सबसे पहले मैं ही तो लगी हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे चिल्ले लगे हुए हैं अल्लाह के रास्ते में 40-40 दिन मेरे 2 दफ़ा लगे हुए हैं और वैसे भी रोज़े भी हम पता नहीं कितनी दफ़ा गए हैं। आपके चेले कौन से हैं जो दावत में लगे हुए हैं? अबू हुरैरा साहब? मेरे नहीं चेला नहीं, वो मेरा उस्ताद है। उस्ताद हैं। अच्छा, वो मेरे इस फ़ील्ड में जो उस्ताद दावत हैं। की तबलीग की दावत में जो है ना वो मेरे उस्ताद हाँ, हैं। उनसे भी हमने वादा उन्हों लिया हुआ है, हाँ उन्होंने जी, हमारे और पास आना है यहाँ पे। मन्नत जी हैं, ये संगलियाँ जुड़ी हुई हैं। मन्नत जी हैं मेरे साथ ही होती हैं। तो अबू हुरैरा जी हैं जो भाई हैं, उन्होंने मन्नत को वसूल किया और अल्लाह के रास्ते में लेकर गए। आगे फिर मन्नत ने मुझे कन्विंस किया कि आपने जाना है और ये वो अल्लाह के रास्ते में। एक दफ़ा 1 साल मैंने ये शबान में जाते हैं तकरीबन, शबान में जाते हैं हम 15 शबान को और 40 दिन के लिए। रमज़ान आगे आ जाता है तो ईद फिर घर आके करते हैं। 40 दिन अल्लाह के रास्ते में। तो 1 साल उसने मेरे कपड़े सिलाई करवाए, सब कुछ किया और शैतान है फिर हैवी हो जाता है। तो मैंने 1 साल उसको धोखा दे दिया, चकमा दे के निकल गई। अच्छा मैं कहा नेक्स्ट जाऊँगी, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने पक्की तैयारी कर ली कि जाना है और ये मेरे अल्लाह का एहसान हुआ मुझ पे कि देखिए इंसान को जब दीन की हाव-नाव, हम मुसलमान हैं और हमें दीन की हाव-नाव होनी चाहिए। क्या गलत है, क्या सही है, ज़िंदगी का क्या मकसद है, इंसान को पता होना चाहिए। और बहुत सारे बेचारे मेरी तरह के ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ गुज़ार दी हैं, लेकिन उनको दुनिया में आने का मकसद का ही नहीं पता क्योंकि उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं है। और अगर आपने गुनाहों से बचना है, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को सही लाइन पर लेकर आना है, तो आपको दीन की, इस्लाम की हाव-नाव होनी चाहिए। इंसान है, गुनहगार है, ख़ताकार है। मैं नहीं कहती कि मैं बहुत पाकीज़ा हूँ। इंसान है, ख़ताकार है, गुनहगार है, लेकिन मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। जब से मैं इस फ़ील्ड में आई हूँ, तबलीग के साथ लगी हूँ, अच्छे-बुरे की पहचान हुई है, तो अब मैं इसको अच्छा नहीं कहती। बहुत सारे ऐसे हमारे फ़ील्ड में लोग हैं, कहते ले बस हुण आ गए हैं, तो हुण इहदे च ही रहना है। नहीं, इंसान को देखिए ना, रास्ते सफ़र है ना, आप रोड पे निकलते हैं, उस पे भी बड़े टर्न आते हैं। तो इंसान को हमेशा एक ही डगर पे नहीं चलना चाहिए, टर्न लेना चाहिए, सही गलत की पहचान में फ़र्क करना चाहिए। तो उसमें फिर मैं लगी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और अपने अल्लाह से क्या रात दिन तब्दीली आई आपकी ज़ात में? मेरी तब्दीली ज़ात में ये आई है, मैं कहती हूँ कि मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह मेरी इज़्ज़त के लिए इतना ही काफ़ी है कि तू मेरा रब है, हैं? और मेरे गुरूर और तकब्बुर के लिए इतना ही काफ़ी है कि तू मेरा अल्लाह है। और मैं कहती हूँ कि जैसे अल्लाह मेरा दिल जैसे कहता है तू वैसा ही है, लेकिन मुझे भी वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। वाह, वाह, वाह! तो अपने अल्लाह से ये बड़ी मेरी दुआ खूबसूरत है। दुआ है अब ये। इन चीज़ों की पहले मुझे पता ही नहीं था, हाव-नाव नहीं थी, लेकिन नमाज़ मैं शुरू से घर से ही पढ़ती थी। जैसे घर पे मेरी अम्मी थी, नमाज़ के लिए उठाती थी, हम नमाज़ शुरू से ही मैं नमाज़ी थी और फिर इस काम में आके बहुत मुझे फ़ायदा हुआ हम तबलीग। आप हम में से बहुत सारों से बेहतर हैं कि आप नमाज़ 5 वक़्त की पढ़ती हैं, बड़ी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, ये। और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इस बात बड़ी खुशी हुई। अल्लाह पाक अबू हुरैरा भाई को सलामत रखे, जिन्होंने जो है ना मेहनत की है और उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने माँ-बहन की गालियाँ सुनी हैं। लोगों ने उनको घर से धक्के देके अच्छा, मैं निकाला यही है। वाली बात जो आपने की अबू हुरैरा भाई की, वो वो भी मुझे बात करते हैं, वो क्या कुछ थोड़ा-सा कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुँ। मैं चाहता हूँ कि वो पहले कवर हो जाएँ, फिर मैं आपके पास आऊँ। तो ये आपको रोकते हैं कुछ लोग दावत की तरफ जाने से, या आपको पसंद नहीं करते? जैसे वो आपकी एक एक्ट्रेस थी, वो ट्रांसजेंडर थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो अभी-अभी गई हैं उसमें उम्रा करके आई हैं, वो बड़ी मशहूर थी, मैडम तलाश। हाँ जी। वो जो-सी हैं, उन्होंने वो किया है, वो क्या कहते हैं, उम्रा करके आई हुँ, हैं, बाल कटवा दिए। उनसे हुँ, पहले एक पेशावर की खातून थी, वो हुँ, गई, ट्रांसजेंडर थी, वो गई हैं, वो हुँ। उन्होंने बाल मंडवाए हैं। तो ये उनका तो फिर सारा कुछ खत्म हो जाएगा, वो फिर क्या करेंगी? इसके बाद इसके अलावा उनके पास करने को क्या है? इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा सॉरी, पहले हमारी वो बात हो रही थी, वो बात हमारी लंबी चली गई थी। उसमें जब मैंने शुरू-शुरू में ये नमाज़, रोज़ा और ये चीज़ें, मैंने कहा अब देखिए लोगों का हमारा फ़ेस ये सामने है कि ये सिर्फ़ नाचने वाले हैं
और ये सिर्फ बुराई के अड्डे इन्होंने खोले हुए हैं और ये सिर्फ बुरे काम ही करते हैं और ये उनके आगे यही हमारा फेस है। मुझसे पहले यही था लोगों के आगे। तो मैंने कहा नहीं, लोगों के सामने हमारा ये भी फेस जाना चाहिए। एक मर्द भी ज़िना करता है, औरत भी ज़िना करती है, मर्द भी नाच रहा है, औरत भी नाच रही है, हम कोई उनसे अलग नहीं कर रहे, लेकिन ये थप्पा हमारे ऊपर ही क्यों है? तो मैंने नमाज रोज़ा ये चीज़ें मैंने उन लोगों के दिखलावा, देखिए दिखलावे से अल्लाह बचाए। एक नेकी भी करनी, पहले ही हमारे पास इतनी थोड़ी नेकियां हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। अगर कोई कच्ची पक्की कोई हम नमाज, कोई नेक टूटी फूटी कोई इबादत करते हैं, उसको भी हम दिखावे के ज़िमरे में लेके आएंगे, तो ये तो पकड़ ही है ना सीधी सीधी। तो मैं अपने उससे लेके आती थी कि लोगों को पता चले हम नमाज रोज़ा भी करते हैं, हम नेकी के काम भी करते हैं। तो मेरी फील्ड के ही लोग मुझे इतना तकलीफ़ दे, वो इतनी बातें करते थे, ले दिखलावे कर दिए, ले नमाज पढ़ दिए ते सुट दिए ते, इंज कर दिया उंज। फिर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मैं सुनती रही, मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, उनकी बात का कोई आगे से रिप्लाई नहीं किया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ गए। अब वो इतने ज़्यादा लोग हमारे दावत तबलीग में लग गए, अल्लाह उनको इस्तकामत दे। और तलाशी की बात कर रहे हैं आप, तो उनके लिए मैं दुआ गो हूँ और बड़ा दिल खुश हुआ है कि जवानी में उन्होंने तौबा की है और है भी मेरी फ़ेवरेट। अल्लाह के रास्ते मेरी पुरानी दोस्त भी हैं। सबसे पहले हम इकट्ठी होती थी, तो फिर अलग अलग हो गई, वो जंग रह गई, मैं इधर आ गई। तो उनके लिए मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। अल्लाह उसके लिए कोई ऐसा इंतज़ाम कर दे, उसका ऐसा हलाल का रोज़गार का ज़रिया बना दे कि वो दोबारा इस फ़ील्ड में आए ही नहीं, और उसको अल्लाह इस्तकामत दिए रखे और वो अपनी ज़िंदगी इबादत में, अल्लाह के नेक कामों में और जैसे अल्लाह को पसंद है वैसे गुज़ारे। मेरी दुआ है जी आपकी, अल्लाह ताला आपकी दुआ आमीन, कबूल करे। आमीन, मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के हाँ कि जी, ऐसा होता है, क्योंकि मैं अभी तक यही सोचने से सोच समझ नहीं पा रहा कि अगर वो ये फ़ील्ड छोड़ देंगी तो वो करेंगी क्या? हाँ, आप अगर कुछ और करना चाहें तो क्या कर सकती हैं? वैसे आपको क्या लगता है? अब तो पुलिस में भी ख्वाजा सरा हैं, हाँ जी, बिल्कुल हैं, अब तो बहुत सारी फ़ील्ड्स में ख्वाजा सरा आ रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, हुँ, लॉयर्स हैं, बहुत सारी फ़ील्ड में लोग ये आ रहे हैं और अब आ इनको रहे एक्सेप्टेंस शुरू हो चुकी हुई है। हो रही, हाँ जी, इनको एक्सेप्ट करना लोग शुरू हुए, मेरे ख्याल से उसमें आपका बड़ा हाथ है कि आप लोगों ने, जब आप लोग फेमस हुए, आप लोगों की आवाज़ में जी, ताकत जी, आई, जी, जी, तो वो उस ताकत ने हाँ लोगों को जी, सुनने पे मजबूर किया कि असल में बिल्कुल, आप हैं बिल्कुल, क्या? क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने आपको सिर्फ नाचते हुए देखा है, हुँ, हमने आपको बोलते हुए नहीं सुना। तो जब बिल्कुल, हम आपको बोलते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो सोचने समझने वाले इंसान है और ये बहुत बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। सोचते हैं। अच्छा, हमारी कम्युनिटी का सबसे बड़ा लॉस इस दुनिया वालों ने किया है। वो लॉस क्या हुआ है कि हमें हरास किया इन्होंने शुरू से ही, और जिसकी वजह से हम स्टडी नहीं ले सके, हम पढ़ नहीं सके, ज़्यादा मज़ाक का ज़रिया बना, आगे बढ़ नहीं सके। मज़ाक किया आपका। मज़ाक किया, मतलब हमारे चलने में, बोलने में, उठने-बैठने में, हर जगह हमें हुटिंग करना, हमें मज़ाक करना, जिस वजह से हम मतलब कि एहसास कमतरी का हम शिकार हो जाते हैं और हम कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना, हमने ये दुनिया वालों से मिलना ही नहीं है। इधर हमारी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, वो ऐसे सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, हम कहते हैं कि नहीं यही तो हमारे अपने हैं। वहाँ लोग हम पे हँस रहे हैं और वो हमारे साथ साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, और ये हमें कह रहे हैं कि आओ हम बाज़ार चलते हैं, आओ हम इधर जाते हैं, और ये हमारा हाथ पकड़ के हमें लेकर जा रहे हैं। ये तो हमारे अपने हैं, जो हमें इतना प्यार दे रहे हो, इनको हमारे साथ चलने में भी कोई आड़ नहीं है। और यहाँ लोग हैं, वो हमारे उठने, बैठने, बोलने में नुक्स निकाल रहे हैं, और वहीं से हम हरास होके हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमारी फ़ील्ड में 99% जो है ना, स्टडी की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बिल्कुल, सबसे बड़ा हमारा, ये दुनिया वालों ने हमारा नुकसान किया है। कि आपको नहीं तो पढ़ने इतने ज़्यादा हम हमारे लोग समझदार हैं, इतने ज़्यादा, मैं आपको क्या बताऊँ कि एक मर्द है ना, वो सिर्फ़ मर्द बन के ही सोचेगा। एक औरत है ना, वो औरत बन के ही सोचेगा। लेकिन एक ट्रांसजेंडर जो है ना, वो मर्द और औरत दोनों को अपनी जगह रख के ना वो सोचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मारिया बी एक डिज़ाइनर हैं, जी। बहुत अच्छी बड़ी डिज़ाइनर हैं। वो आजकल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और एलजीबीटी हुँ, के बारे में वो बात करती हैं और वो काफ़ी सख्त बोल रही हैं, हुँ। और वो जो कह रही हैं, क्या आप उससे इत्तेफ़ाक करती हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफ़ाक करती हूँ, और बड़ी वो नाइस पर्सन हैं, बड़ी अच्छी ख़ातून हैं, और मैं मारिया बी को कहना चाहूँगी कि मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह कभी भी आपको ज़रूरत पड़ी और मुझे लगा कि यहाँ पर आपको मेरी ज़रूरत है, तो मैं आपके साथ हूँ। देखो, पहले तो ये है कि जो गुनहगार से नफ़रत नहीं होनी चाहिए, गुनाह से नफ़रत होनी चाहिए। तो वो अच्छा बोल रही हैं, अच्छा कह रही हैं, और वो सही साइड पे हैं, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन कुछ लोग आप ही कम्युनिटी से ही उनको गलत समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये ऑफ साइड जा रही हैं वो और हमारी कम्युनिटी से नहीं है, वो उन्होंने रूप धारा हुआ है हमारी कम्युनिटी के लोगों का। हमारी कम्युनिटी का एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को
अल्लाह के जो बनाए हुए कानून हैं उनको वो सही गलत कहे, और कहे कि अपनी सोच को वो आगे रखे, और कहे कि नहीं अल्लाह ने तो ऐसा किया है, उन चीज़ों को वो पीछे करे और अल्लाह के साथ ऐलान जंग करे। हम जिस परस्ती को जो है ना वो फ़रोग़ दे, ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे। जितने भी रियल हमारी फ़ील्ड के लोग हैं ना, वो जो बुरा है वो बुरा ही समझते हैं। ये बहरूपी हैं जो कह रहे हैं कि हम जिनसी परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं और इन चीज़ों को अच्छा समझ रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये लॉ पास होना चाहिए, और मैं भी इसके पुरज़ोर मज़म्मत करती हूँ, और मैं भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। हम जिन्स परस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हम मुसलमान हैं, और हमारे अल्लाह ने जो कानून बनाए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं, जो तरीक़े हैं, इंशाअल्लाह हम गुनाहगार हैं, लेकिन हमारा जो ईमान उन्हीं के ऊपर है। बेशक। हम उससे आगे पीछे नहीं जा सकते। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसी पॉडकास्ट में क्लियर कर दूं, वो भी क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सवाल क्यों नहीं किया कि आपकी जीन्स क्या है, आप कैसा सोचती हैं, मर्द औरत, ये वो सारी बातें, क्योंकि शुरू में ही उन्होंने मुझे बता दिया था कि वो ये सवाल पसंद नहीं करती। और मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना भी बड़ा मायूब सा लगता है कि आप किसी से जीन्स के बारे में इस तरह बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह उन्होंने कहा कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो सी है वो उन फैमिलीज़ भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि कंटेंट वो बनाया जाए जो फैमिलीज़ देखें और जिनमें कोई अच्छी सोच मिले आपको, हाँ। एक आपको कोई ऐसी बात मिले जिसको लेके आप आगे बढ़ सकें और आपकी ज़िंदगी में मुस्बत चेंज आ सके। तो महक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें थैंक यू। वक्त देने के लिए। हाँ जो जी। लोग आप पे आवाज़ लगाते थे, जी। आपको आवाज़ें कसते थे, आज वो आपके साथ सेल्फी लेते हैं। जी, जी। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। अब आवाज़ तो नहीं लगाते होंगे, नहीं, अब नहीं लगाते हैं। क्योंकि अब मेरे ख्याल से वो घबराते भी हैं, आप बहुत बड़ी स्टार हैं। बस उनकी मेहरबानी है। उनकी मेहरबानी है या आपकी मेहरबानी है, आप उनके साथ फ़ोटो खिंचवा लेती हैं? नहीं, नहीं, उनकी मेहरबानी कि वो मेरे साथ फ़ोटो बनाती हैं। उनकी आला ज़र्फ़ी मैं उनकी मशकूर हूँ। चलें, ये तो अच्छी बात। महक जी, ये बताएँ कि मैं एक दफ़ा मैंने ये सुना, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे मेरा सवाल तो उसका जवाब मत दीजिएगा, कि मैंने सुना पेशावर में बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ, लोग नहीं, जो नहीं। उनसे लड़े और पता नहीं 2-2 ग्रुप लड़ पड़े आपस में आपके लिए। नहीं, नहीं। ऐसा हुआ? ये कहानी मशहूर हुई हुई है बहुत ये ज़्यादा। फ़ेक खबर आपने कोई सुनी है, ये किसी और के बारे में होगा, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। हमने सुना ये कि बंदे वहाँ पर आ गए और बंदे कत्ल हो गए, फायरिंग हो गई, नहीं, ये नहीं। हो गया, पता नहीं कितने बंदे मर गए वहाँ पे महक नहीं, के नहीं। लिए, ऐसा ऐसा कुछ हुआ है? महक हमेशा अपनी गाड़ी में जाती है और अपनी गाड़ी में वापस आती है। महक ने कभी किसी को लारा नहीं लगाया। महक ने कभी किसी को जो है ना उसके ये नहीं कहा कि मैं तेरी तो तू मेरा। तो महक ने कभी किसी को नहीं, मैं कि एक मेरे जान-पहचान वाले हैं, दुनिया में बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। अगर मैं उनके मोहल्ले में भी फंक्शन करने जा रही हूँ, तो महक मलिक ने कभी नहीं बताया कि मैं आपके मोहल्ले में आ रही हूँ, आप आओ मेरे फंक्शन में। आप फलाँ जगह जा रही हूँ, जैसे अक्सर इस फ़ील्ड में भी होता है कि मैं फलाँ जगह जा रही थी, अज मेरे नाल फलानी है ते मेरी इज़्ज़त बनानी है आके ओदे सामने, ऐसा होता है। तो वो फिर वक़्ती तो बंदे देखें ना, आप जिसको पसंद कर रहे हैं, उस पे पैसे भी लुटाते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन बाद में उसका जो रिज़ल्ट आते हैं ना, वो अच्छे नहीं आते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। किसी को आप हाथ पकड़ाएँगे तो वो गले तक एक ना एक दिन पहुँचेगा। तो ना महक मलिक ने किसी को हाथ पकड़ाया, और मेरे जानने वाले बहुत गिला भी करते हैं, आप हमारे मोहल्ले में आई, हमारे शहर में आई, हमारे इलाके में आई और आपने बताया नहीं। मैं कहती नहीं, हर इंसान की मसरूफ़ियात होती है, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है, मैंने कभी किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं किया। अल्लाह ना जब करे। मेरे अल्लाह मुझे ऐसे दे रहा है, अल्लाह के अगर दिए पे पूरी नहीं पड़ रही ना, तो ऐसे हाथ फैलाने पे तो ज़िंदगी पे पूरी नहीं पड़ सकती। तो मैं अल्लाह पे अपने पे शाकर रहती हूँ, और इसलिए उनके साथ ऐसे जिन लोगों के साथ ये लोगों को जो झूठे लारे लगाती हैं, उनके साथ फिर ऐसे मामलात होते हैं। फिर जाती किसी गाड़ी में, आती किसी गाड़ी में, छुपते-छुपाते अपने आप को भी ज़लील करवाती हैं। एक मैं और कहती हूँ कि अल्लाह पे शाकर रहें, बिल्कुल ठीक कह रही जो हैं आप। नसीब का वो मिलके रहेगा। बिल्कुल ठीक है। एक वीडियो मैंने आपकी देखी, उसमें आप अपना आपका कोई फ़ंक्शन था और वहाँ पुलिस आ गई, तो आपने माइक पकड़ के उनको मना कर रही हैं, आप गुस्से हाँ। से आप उन्हें जी, कह जी। रही हैं जी, जी। कि क्या हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और तुम हमें क्यों रोक रहे हो? वो हाँ। क्या माजरा था? क्योंकि वो वीडियो बड़ी वायरल हुई कि छापा पड़ गया और ये हुँ। हो गया, उसके ऊपर कैप्शंस बड़ी अजीबो-गरीब आ रही थी, जी, वो जी। क्या हुआ था? वहाँ भी है ना, अक्सर ऐसा होता है, मेरे सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, मेरी फ़ील्ड के जितने लोग हैं सबके साथ ऐसे होता है कि परमिशन लेटर हमारे पास होता है, पुलिस आती है, धावा बोल देती है, पैसे ले जाती छीन के और लड़कों को मारती, इवन हमें भी कभी-कभी ले जाती है साथ। और जाकर एफआईआर कर दी, अपने पास से गन्स वगैरह रख दी और आगे टेबल पे पैसे कुछ रख दिए, शराब की बोतलें अपने पास से उठा के रख दिए, और एफआईआर के ऊपर लिखते हैं बोसो किनार। अब महक मलिक, इतने कैमरे हैं, महक मलिक कहाँ बोसो किनार कर रही है? महक मलिक ने कहाँ गंदे कपड़े पहने? वहाँ पे गंदा डांस हो रहा था, महक मलिक बोसो किनार कर रही थी। ऐसे अहमकाना वो लिख के एफआईआर कर देते, और वहाँ पे मेरे पास परमिशन थी,
बाकायदा मुतल्लिका थाने की। और फिर मैंने कहा ये तो कब तक ये करे, वैसे ही उन्होंने किया, मेरे लड़की को आके थप्पड़ मारा, कैमरामैन को थप्पड़ मारा, पैसे उठा के छीन के ले गए और छीन रहे थे और मैंने माइक पकड़ लिया। मैंने कहा ये बुरी बात, उन्होंने सारे हॉल में आके लॉक कर दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा। तो मेरे पास लेटर था, मैंने कहा आज ये कब तक हम भागेंगे। तो फिर मैंने उनके साथ बात की कि ये गलती जुल्म है हमारे साथ, तो ये हमारा ये काम है, तो हमें ऐसे ही आके परेशान क्यों करते किसी हैं। बड़ी अथॉरिटी ने ये देखी बात, किसी ने जी उस पर एक्शन लिया? सबने देखी, आईजी ने देखी, डीआईजी ने देखी, सबने देखी। उन्होंने एक्शन लिया? हाँ जी, एक्शन लिया। फिर उन लोगों को उन्होंने कहा कि ये गलत है, फिर वो मामला हल हो गया था, सॉल्व हो गया आपका सॉल्व प्रॉब्लम। हो गया। अच्छा महक जी, यहाँ पर अभी आप रक्स करती हैं स्टेज पे, जी। और अब आपके अलावा बहुत सारे ट्रांसजेंडर और भी आना शुरू हो गए हैं जो स्टेज पे आ गए। स्टेज की जो अदाकार आए हैं वो तो बड़ी जेलस होती होंगी फिर आपसे। पता नहीं होती होंगी। शुरू में बड़े मुझ पे भी सवाल करते, मुझ पे भी बड़ी बातें करती, ताने करती थी, कह रही ले ये तो मेलियां ते नच्चन वाले ने, ते शोवां ते फंक्शनां ते नच्चन वाले ने, बस एक ड्रामा हिट हो गया तो गांव वेख लेना। अब पता नहीं मेरे को 20 मैंने ड्रामे कर लिए हैं, सब ही अल्हम्दुलिल्लाह हिट होते हैं, इतनी लोग आते हैं। तो मेरे फील्ड के लोग, बल्कि अभी भी मैं आपके चैनल के ज़रिए से उनको ये मैसेज देना चाहूँगी, अक्सर मैं उनको कहती भी, वो कहती कि शायद महक हमें गलत उस पे लेके जाती, कि जितनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, मतलब कि वो लड़कियों से कम नहीं है, तो आपको पेमेंट अच्छी लेनी चाहिए प्रोड्यूसरों से। ये आप अपने अपने लोगों को कह रही हैं? अपने लोगों को कह रही प्रोड्यूसर से अच्छी पेमेंट लेनी चाहिए? अच्छी पेमेंट उनको लेनी चाहिए। मुझे दुख होता है कि वो कम पेमेंट क्यों लेती है, ज्यादा पेमेंट लेनी ज़्यादा चाहिए। पेमेंट उनको लेनी और चाहिए। आपको लगता है कि स्टेज पे आने से इनका एक तो मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड बढ़ा है, और उसके बाद इनके रोजगार का जो प्रॉब्लम था वो काफी सॉल्व हुआ, ऐसा हुआ? हाँ जी, बहुत बेहतर है पहले से, बहुत। टीवी की तरफ जाने का सोच रही हैं आप? टीवी की तरफ अभी सैयद नूर साहब आए थे, मेरे ड्रामा देख कर गए हैं। अच्छा, और उन्होंने मुझे हीरा मंडी जो लगा हुआ? हाँ जी, उन्होंने मुझे खिताब दिया है कि महक मलिक मुकम्मल पैकेज है, मतलब इसमें सैयद नूर साहब ने? सैयद नूर साहब ने। वाह। तो उन्होंने कहा कि एक डांस होता है, एक्ट होता है, डायलॉग डिलीवरी होती है, बोलने का स्टाइल होता है, तो वो हर चीज़ उनको, वो कह रहे कि मैं इतने 50 साल से मैं जो है ना इस काम में हूँ, फ़िल्म की दुनिया में हूँ, और मैंने बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन में वो चीज़ें नहीं देखी जो मैंने महक मलिक में वो चीज़ें देखी हैं। वो कह रहे कि मैं आप एक फ़िल्म लिख रहा हूँ और आपने वो मेरी फ़िल्म में काम करना है। मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्ट आप लिखें, अच्छी मूवी लिखें तो मैं ज़रूर काम सैयद नूर साहब ने आपको सैयद फिल्म की नूर ऑफर साहब, कर दी है? जी, जी, उन्होंने मुझे फ़िल्म तो आप की फिल्म ऑफ़र करने लगी हैं आप? जी, इंशाल्लाह। चलें, ये तो न्यूज़ हो गई, आप फिल्म करेंगी हाँ आप। जी। अच्छा, ड्रामा के बारे में सोचा आपने, या ड्रामा के बारे में कोई ऑफर आई ऐसी? ड्रामा मैंने खलीलुर रहमान कमर हमारे हैं राइटर, तो मेरी विश है कि वो लिखें, आपके चैनल के तवज्जुह से भी बता देती हूँ कि वो अच्छा स्क्रिप्ट लिखें, कोई वो खलील रहमान कमर साहब ही लिखे? कमर साहब ही लिखें और मैं उन्हीं के ड्रामे में काम करूँ, ये उनका मेरी विश ड्रामा तो बड़े मेल किस्म का होता है, मेल डोमिनेंट होते हैं है। उनकी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि पूरा उतरूँ उस पर। अच्छा। अगर मुझे हाँ खलील रहमान कमर साहब लिखें तो आप जरूर करना चाहेंगी उस ड्रामा को? ज़रूर। अच्छा, चलें, जाते जाते ये बता दें हाँ जी। कि जिंदगी में कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है किसी चीज के ऊपर कि ये नहीं मैं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था? हाँ की साज छेड़ा, की गीत गावा, तो बस ऐसे होता ही है आपकी लाइफ में, बस यहाँ पे आप नहीं बता सकती, वैसे है थोड़ा सा बता दें। बस नहीं बता सकती। पहले मैं इसरार नहीं करूंगा क्योंकि मेरी बस अल्लाह उस पर मुझे हाँ। बस अल्लाह, मैं यही कहना चाहूँगी, बस अल्लाह उस पर मुझे माफ़ कर दे, आप भी मुझे मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको माफ़ करे जी, अल्लाह ताला सबको माफ़ करे। आमीन। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको फ़ख्र हो कि ये तो भाई मैंने जो किया है ये बहुत अच्छा किया है, और अल्लाह ताला ने मुझसे ये करवाया तो बहुत अच्छा करवाया? ये जो मैं दीन के काम में लगी हूँ, ये मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि डेरों पे रहने वाले, गंदी जगहों पे पलने वाले और ऐसे माहौल में रहने वाले, और वहाँ से उठा के अल्लाह ने मस्जिद में मुझे ला के खड़ा किया और मुझसे अपनी बात करवाई, और अल्लाह के दीन का अल्लाह ने मुझसे थोड़ा बहुत जितना भी वो काम ले रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है। अल्लाह, मेरी दुआ है, हर मोमिन की होती है, मेरी भी दुआ है कि अल्लाह मेरा ख़ात्मा ईमान पर करे, आमीन। और जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो मेरी कब्र जो है जन्नतुल बकी में बने, और मेरा ख़ात्मा ईमान पे हो, और अल्लाह मुझसे राज़ी हो। अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे, मेरी दुआ है आपके लिए। आपके वक्त का और यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। Thank you so इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।